जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड स्लॉट का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है तुम्हारा ओवरलैपिंग। अब देखो, ये थोड़ा सा टॉपिक डेंस है टॉपिक, तो आपको एक एक चीज़ देखना पड़ेगा। और मैं अपने नोट्स से अपने खुद के रीजन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो देख लेना। पहला पॉइंट है मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू डिफरेंट एटम। या तो एटम दोनों सेम हो तो ओवरलैपिंग हो सकती है, या मेटल मतलब एटम दोनों डिफरेंट हो तो भी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग को भी मतलब ओवरलैपिंग की वजह से ही बॉन्ड बनता है, और वो बनता है बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है। एनर्जी लेवल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी लो। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लो ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी लो रहेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो देखो, अगर मान लो एक ही प्रकार की ऑर्बिटल है, जैसे मान लो एक एस ऑर्बिटल होता है, एक पी ऑर्बिटल, एक आपका डी ऑर्बिटल, एक एफ ऑर्बिटल। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए पी ऑर्बिटल है, तो इस केस में हमको क्या करें, क्या करना है। तो मान लीजिए 2p है, 3p है, 4p है और 5p है। तो जिसके पास ज़्यादा n होगा उसके पास एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होगा, और जिसके पास ज़्यादा एनर्जी लेवल उसका स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। तो इस केस में हमें सबसे कम एनर्जी लेवल वाला, मतलब सबसे कम एनर्जी लेवल चाहिए, क्योंकि स्टेबल ज़्यादा चाहिए हमें। तो सबसे कम एनर्जी लेवल 2p क्या है, क्योंकि n की वैल्यू कम है तो एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे आपका 2p बॉन्ड विथ 2p, एंड सबसे कम स्टेबल आपका 5p बॉन्ड विथ 5p है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें कन्फ्यूज मत होना। एक तुम्हारा एनर्जी गैप है और दूसरा है तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है। तो एनर्जी गैप समझिएगा कि ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। तो देखो, 1s 2s है, फिर 1s 3p है, फिर 1s 4p है और 1s 5p है। इस केस में क्या करना है कि अगर हमें इसका एनर्जी गैप देखना है तो n प्लस एल लगाएंगे। 1s का 1 और s का वैल्यू एज मेथड 0 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 2 और p है तो p का वैल्यू l का 1 होता है तो 3 हो जाएगा। तो 1 3 1 4 1 5 1 6। अब यहाँ पे एनर्जी गैप, अब यहाँ पे जिसका ज़्यादा एनर्जी गैप उसका ओवरलैपिंग कम। हाँ, तो 1 3 का सबसे कम एनर्जी गैप है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ओवरलैपिंग होगा, मतलब 1s और 2p का सबसे अच्छा ओवरलैपिंग होगा। और जिसका एनर्जी गैप ज़्यादा है 1s और 5p का, यहाँ पे ओवरलैपिंग क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा है तो ओवरलैपिंग बहुत ही कम होगा और अच्छा नहीं होगा। ठीक है। अब एक बात दूसरे को जानता है, द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स रिजल्ट बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल हैविंग अपोजिट स्पिन्स। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। 3 प्रकार के आपके ओवरलैपिंग होंगे। फर्स्ट, हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब इस केस में पाई बॉन्ड नहीं, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनता है। और एसएस ऑर्बिटल है, ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे आपका एक बॉन्ड बन जाएगा जो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड होगा। एसपी का ओवरलैपिंग, एस और पी का ऑर्बिटल तुम देख ही रहे हो, उसको जब ओवरलैप कराओगे तो तुम्हारा एसपी का बॉन्ड बन जाएगा, और वैसे ही तुम्हारा पीपी का भी बॉन्ड बन जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, उस पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देख लेना। कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व करने के बाद समझ लेना खुद से। एक बात बता दे रहा हूँ तुम्हें कि अगर n बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम बिल्कुल बढ़ेगा, अगर साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, और भी चीज़ें क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करके समझ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। एक है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस केस में सबसे ज़्यादा हमें पता है कि जैसे जैसे n बढ़ता है साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ती है और बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है, लेकिन एक थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ का क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन है, तो इसमें सबसे बड़ा है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन इस केस में। अब क्या, क्यों? क्योंकि साइज इसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हालांकि साइज n जैसा बढ़ेगा वैसे बढ़ता है। तो इस केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा है, एनर्जी लेवल भी ज़्यादा है, और बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, इसलिए फ्लोरीन थर्ड नंबर पे आता है, ना कि फर्स्ट नंबर पे आता है। तो सबसे पहले क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन, ध्यान रखना। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। एक केस फर्स्ट, अगर सम ऑफ n1 प्लस n2 अगर सेम है, या कि सेकंड, अगर सम ऑफ n1 प्लस n2 अगर डिफरेंट है। मान लीजिए दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अगर उनका n1 प्लस n2 अगर सेम है, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए S और S बॉन्ड बना है, S और P बॉन्ड बना है, और 2p 2p बना है।
तो मतलब सबको N1+N2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। हमारा जो 2s2s से 2p2p है और 2sp है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ होगा तुम्हारा PP का, क्योंकि सोचो जो ज़्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई करेगा, एनर्जी मतलब कवर करेगा, तो PP अगर तुम सोचोगे तो PP सबसे ज़्यादा एनर्जी कवर करेगा, तो यहाँ पे हमारा PP के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग होगा, फिर SP के साथ, और फिर तुम्हारा सबसे कम तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग SS के साथ होगा 2s2s का। अगर बाय द वे N1+N2 अगर डिफरेंट है तो इस केस में तुम्हारा N1+N2 जितना ही कम होगा उतना ही तुम्हारी एनर्जी भी कम होगा, और एनर्जी कम है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। आगे बात, अब इसकी एग्जाम्पल तुम देख लो, मान लो 1s 2s है और 2s 2p है, 3p 3p है, तो इस केस में तुम अगर N1+N2 को जोड़ोगे तो 1s 2s का तुम्हारा 3 आ जाएगा, और 2s और 2p का तुम्हारा 4 आ जाएगा, और 3p और 3p का 6 आ जाएगा। तो सबसे कम 3 है तो इसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, फिर कम 4 है तो इससे ज़्यादा 4 है तो फिर इसके पास स्ट्रेंथ, मतलब जिसके पास सबसे कम N1+N2 उसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ। आगे बात करते हैं, तुम्हारा फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग खत्म हो गया, अब तुम्हारा बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, जिसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है और लेटरल ओवरलैपिंग कह सकते हो। इसमें पाई बॉन्ड बनता है, ऑर्बिट आर परपेंडिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, PP PD और DD। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम देखो, पहले बात तो बॉन्ड केवल एक ही बन सकता है सिग्मा, 2 बॉन्ड बनता है तुम्हारा पाई, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है अगर परपेंडिकुलरली इसको अगर ओवरलैप कर रहे हैं 2 लोब के साथ। डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, अगर ऑल 4 लोब्स ऑफ ईच d ऑर्बिटल ओवरलैप विथ ईच अदर, मान लीजिए d ऑर्बिटल है और इसी के ऊपर इसको 4 लैप ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे आपका बनेगा डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं द सिग्मा और पाई बॉन्ड गिवन मॉलिक्यूल, मतलब डिफाइन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन गिवन मॉलिक्यूल, और ये सबसे थोड़ा सा टफ है, इस पर हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा।